नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसने दो पड़ोसी देशों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है भारत और चीन की, जिनके रिश्ते कभी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। 1962 से पहले भारत और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का माहौल था। दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते थे। लोग कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा दोनों देशों के बीच की दोस्ती का प्रतीक था। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते थे। लेकिन तिब्बत पर चीन के कब्जे ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। तिब्बत की स्थिति ने भारत को चिंतित कर दिया, क्योंकि यह उसके उत्तरी सीमा के पास था। 1959 में भारत ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को अपने यहाँ शरण दी। दलाई लामा का भारत में स्वागत किया गया और उन्हें यहाँ रहने की अनुमति दी गई। सीमा को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद थे। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा स्पष्ट नहीं थी और इसने कई विवादों को जन्म दिया। अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण थे। अक्साई चिन्ह एक बंजर क्षेत्र था, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अरुणाचल प्रदेश, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता था, चीन भी उस पर दावा करता था। इन सब बातों ने दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया। सीमा विवाद और तिब्बत की स्थिति ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को बढ़ा दिया। धीरे धीरे यह तनाव एक युद्ध में बदल गया, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1962 तक सीमा पर छोटी मोटी लड़ाइयां होना आम बात हो गई थी। चीन धीरे धीरे भारतीय इलाकों में घुसने लगा था। भारत शांति की उम्मीद में चुपचाप बैठा रहा। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। यह बहुत बड़ा धोखा था, जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। चीनी सेना ताकत और तैयारी में हमसे आगे थी। उनके पास आधुनिक हथियार और बेहतर रणनीति थी, जो उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर हमला बोल दिया। चीनी सैनिकों ने तेजी से भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। रिजांगला की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह और उनके 120 साथी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है, लेकिन दुश्मन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। चीनी सेना को भी अपने कई सैनिकों को खोना पड़ा और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह युद्ध 1 महीने तक चला, जिसमें दोनों तरफ हजारों सैनिक शहीद हुए। अंततः युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़ दिए। 21 नवंबर को चीन ने अचानक युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया। भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे देश में दुख और गुस्सा फैल गया। इस हार ने भारत को अपनी सेना को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध ने भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना को भी जगाया। 1962 के युद्ध का भारत और चीन के रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ा। दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। सीमा विवाद आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। हालांकि समय के साथ व्यापार और संस्कृति के मामले में दोनों देशों के रिश्ते कुछ बेहतर हुए हैं। 1962 के युद्ध ने भारत को कई कठोर सबक सिखाए। यह युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की सुरक्षा नीतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने भारत को अपनी सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने अपनी स्थिति को और स्पष्ट और मजबूत किया। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि शांति बनाए रखने के लिए मजबूत होना कितना जरूरी है। एक मजबूत सैन्य बल और ठोस कूटनीतिक नीतियां ही देश की सुरक्षा की गारंटी हो सकती हैं। इस युद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। आज भी जब हम 1962 के युद्ध को याद करते हैं, तो हमें उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे।
उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी यादें हमें यह सिखाती हैं कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके बलिदान की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है।